औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात वफा के साथ। कभी आपने सोचा है कि हम सब जिंदगी में क्या चाहते हैं? कामयाबी, सुकून, खुशियाँ। लेकिन अक्सर हम ये नहीं जानते कि इनको हासिल करने का सही रास्ता कौन सा है। कभी हम लोगों की बातों में रास्ता तलाश करते हैं तो कभी दुनिया के तजुर्बों से सीखने लगते हैं और कभी अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान खुद अपने लिए सही रास्ता तलाश करने की ताकत और सलाहियत रखता है, या फिर इंसान को इन रास्तों पर चलने के लिए अल्लाह की हिदायत जरूरी है। आज हम कुरान पाक की रोशनी में जिंदगी के 3 ऐसे असूल समझने की कोशिश करेंगे जिन पर चलकर हमारी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी बन सकती है इंशाअल्लाह। अगर इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में अपना ले तो इसकी दुनिया भी समझ सकती है और आखिरत भी। पहला असूल, हिदायत का असल जरिया कुरान। जी हाँ, सबसे पहला असूल ये है कि सही रास्ता अल्लाह की किताब कुरान पाक से मिलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह। खोल कर बता रहे हैं कि हिदायत लेनी है तो आओ मेरी तरफ आओ। यानी इंसान की जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत, क्या हलाल है और क्या हराम। इंसान को क्या चीज ऐसी है जो सुकून देगी और क्या ऐसा है जो उसे तबाह कर देगा। ये सब कुछ अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम में से बहुत से लोग कुरान पाक को सिर्फ तिलावत की किताब समझते हैं। हम इसे पढ़ते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। हालांकि कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को सीधा करने के लिए नाजिल हुआ है। फर्ज करें कोई शख्स एक नई मशीन खरीदता है, के साथ उसे मैनुअल भी मिलता है, हिदायत किताब। अगर वो शख्स इस किताब को पढ़े बगैर मशीन को चलाने की कोशिश करता है तो फिर क्या हो? या तो वो मशीन खराब हो जाएगी या वो खुद नुकसान उठाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी अल्लाह की एक तख्लीक है और इंसान के लिए हिदायत देने वाली किताब कुरान पाक है। अगर हम इस किताब को समझे बगैर जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी में उलझने बढ़ती ही चली जाएंगी। हमें इन उलझनों को खत्म करने के लिए कुरान पाक को समझने की जरूरत है। दूसरा असूल, अल्लाह के रास्ते में कोशिश। जी हाँ, दूसरा असूल ये है कि सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं होती, कोशिश ही जरूरी होती है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम हिदायत चाहते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम दीन के करीब होना चाहते हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं करते। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। ये आयत सूरत अनकबूत 69 में हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बता रही है। अल्लाह पाक हिदायत देते हैं, लेकिन इसके लिए इंसान को कदम खुद उठाना पड़ता है। फर्ज करें एक तालिब इल्म कहता है, मुझे इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, लेकिन वो ना किताब खोलता है, न पढ़ता है, न मेहनत करता है, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? हरगिज नहीं। इसी तरह दीन में भी हिदायत सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिला करती बल्कि सच्ची कोशिश करनी लाजमी है। जब इंसान सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है ना, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। हमें चाहिए, अगर हमने रास्ते आसान बनाने हैं तो फिर अल्लाह की राह में कोशिश शुरू कर दें। तीसरा असूल, आखिरत की जवाबदेही। तीसरा असूल ये है कि इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, ये एक इम्तिहान गाह है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। कुरान हमें बार बार ये हकीकत याद दिला रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब खुद देना होगा। कोई बाप अपने बेटे का बोझ नहीं उठाएगा और कोई बेटा अपने बाप का बोझ नहीं उठाए। सोचिए, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए चोरी की थी, तो कयामत के दिन इस चोरी का हिसाब बेटे को देना है? नहीं, बल्कि उस शख्स को खुद ही देना है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपनी बीवी के जेवरात के लिए किसी पर जुल्म किया, डाका डाला, तो कयामत के दिन इस जुल्म का जवाब बीवी को नहीं बल्कि उसी शख्स को ही देना है। अगर किसी ने दोस्तों को खुश करने के लिए गुनाह किए हैं तो कयामत के दिन वो दोस्त उसके साथ खड़े नहीं होंगे। उस दिन इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि फैसला मैंने किया था,
कदम भी मैंने बढ़ाए थे, तो अब हिसाब भी मुझे ही देना है। इसीलिए कुरान पाक हमें बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया सिर्फ चंद दिनों की है, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो आज ये सोच ले, कल जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे अमाल मेरे हक में गवाही देने वाले हैं या मेरे खिलाफ। सोचिए, अगर इंसान को यकीन हो जाए कि एक दिन उसे अपने हर अमल का जवाब देना है, तो क्या वो जुल्म करेगा? नहीं। क्या वो धोखा देगा? क्या वो लोगों का हक मारने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि एक दिन अल्लाह के सामने सब कुछ जाहिर हो जाएगा। फर्ज करें एक मुलाजिम को मालूम है कि उसके दफ्तर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा एहतियात से काम करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी निगरानी हो रही है। इसी तरह मोमिन को यकीन होता है कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है, एक दिन उसे अल्लाह के सामने पेश होना ही पड़ेगा। अगर हम इन 3 असूलों को अपनी जिंदगी में अपना लें, कुरान को अपनी रहनुमाई बना लें, अल्लाह के रास्ते में सच्ची कोशिशें करें, आखिरत की जवाबदेही को हमेशा याद रखें, तो यकीन कीजिए अल्लाह इंसान की जिंदगी को बदल देगा। दिलों को सुकून मिल सकता है, घरों में बरकतें आ सकती हैं और जिंदगी में रास्ता साफ नजर आने लगेगा। हम सबको चाहिए कि रोजाना थोड़ा सा वक्त कुरान पाक के लिए निकालें, चाहे सिर्फ एक ही आयत क्यों ना हो, लेकिन उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिदायत कुरान पाक से ही हासिल होनी है। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान पाक को समझने वाला बना दो, हमें इस पर अमल करने वाला बना दो और हमें उन लोगों में शामिल फरमा दें जो तेरे रास्ते में सच्ची कोशिशें करते हैं। आमीन। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, जो जरूर अच्छी लगनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि कुरान की रोशनी में ऐसी मजीद बातें सुनने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पैगाम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।